कॉमन रीज़न है वो होता है एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। अच्छे तरीके से देख पा रहा है एक आँख और दूसरा आँख बिल्कुल नहीं देख पा रहा। कम इसको कहते हैं एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लोपिया। तो बाइलैटरल एम्ब्लोपिया हो जाता है कई बार। एक चीज और जानना चाहते हैं, एम्ब्लोपिक आई होने का मुख्य कारण या बुनियादी कारण क्या है? असल में इसमें जो आई कम उम्र में, मतलब बच्चे में 7 साल 8 साल के बच्चे के नीचे बच्चा अगर नहीं देख रहा है कोई कारण से, तो आई एम्ब्लोपिक हो जाता है। तो इसके सबसे बड़ी जो कॉमन रीज़न है वो होता है एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। मतलब जी एक आँख जो है वो आँख अच्छे तरीके से देख पा रहा है एक आँख और दूसरा आँख बिल्कुल नहीं देख पा रहा, कम दिख रहा है। दोनों आँखों के डिफरेंस 2 लाइन का एटलीस्ट होता है। अगर स्नेलन चार्ट जो बोलते हैं हम लोग पढ़ाते हैं उसमें 2 लाइन का फर्क होता है। अगर एक आँख 6/6 है सपोज और दूसरी आई उसको 6/18 देख रही है, क्योंकि उसमें नंबर है उस आँख में और वह नंबर आँख का इम्प्रूव नहीं कर रहा है नंबर देने के बावजूद, तो बोलेंगे हम लोग जैसे राइट आई का 6/6 है, 6/18 आ रहा है दूसरे में और देने के बाद भी नंबर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है और कोई रीज़न और पता नहीं चल रहा, तो हम लोग बोलते हैं एम्ब्लोपिक है। तो इसको कहते हैं एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लोपिया। और एनाइसोमेट्रोपिक में हाइपरमेट्रोपिक भी हो सकता है, दोनों आँखों को मायोपिक भी हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर दोनों में फ़र्क है। कभी कभी दोनों आँखों में नंबर रहता है पर ज़्यादा नंबर है, जैसे हाइपरमेट्रोप में दोनों आँख में हाइपरमेट्रोपिक है पेशेंट और 4 से ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिक है दोनों आँख। तो बचपन में उसने नंबर ही नहीं लगाया तो बड़ा होके उसमें दोनों आँखों में कम दिखेगा, तो बाइलैटरल एम्ब्लोपिया हो जाता है कई बार। तो 6/12 से विजन कम ही रहता है, तो दोनों में वर्ष रहता है 6/12 से, तब भी हम लोग उसको कहते हैं आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लोपिया। ये है। तीसरा एक कारण है स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लोपिया, माने स्क्विंट रहता है। पेशेंट को क्या होता है, एक आंख कुछ टेढ़ी हो जाती है किसी कारण से, तो वो स्क्विंट वाला जो आई है वो पेशेंट जब बच्चा देखता है स्क्विंट वाली आई से, तो वह जरा उससे इमेज अच्छा नहीं बनता है पर्दे में, और दूसरा नॉर्मल आई से देख रहा है तो उसको अच्छा दिख रहा है, तो वो अपना स्क्विंट वाली आई को यूज़ नहीं करता। वो धीरे धीरे वो अपना दूसरे डोमिनेंट आई जिससे दिखाई दे रहा है उसी से देखना चाहता है, तो अपने आप वो एम्ब्लोपिक हो जाता है। जिसको यूज़ नहीं करेंगे तो एम्ब्लोपिक हो जाएगा। तो एक स्क्रीन के कारण भी होता है। और एक होता है, एक और कारण है, जैसे बचपन में किसी को कंप्लीट टोसिस हो, आँख का पलक पूरी तरह से, एक आँख का पूरी तरह से झुका हुआ हो, तो उस आँख का यूज़ नहीं कर सकेगा बच्चा, और दूसरी आँख ठीक है, तो आँख का सभी पार्ट्स ठीक है पर वो कंप्लीट टोसिस है, मैंने झुका हुआ है, तो वो नहीं देख पाएगा, तो वो आँख धीरे धीरे एम्ब्लोपिक हो जाएगी, जो झुकी हुई आँख। या कैटरेक्ट है, बचपन से एक आँख में बच्चे को जन्मजात मोतिया है, तब भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंसरी डेप्राइवेशन एम्ब्लोपिया। उसमें सेंसेशन नहीं गया तो वो एम्ब्लोपिक हो गया। इसको एम्ब्लोपिया एक्स एनोप्सिया भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के जनरली होते हैं, 3 तरह का कारण होता है, बेसिक रीज़न है एम्ब्लोपिया का।